So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well students. तो स्टूडेंट आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस. इससे लास्ट जो मेरे वीडियोस रहे इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में डिस्क्राइब किया है. अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिलेटेड टू दैट वीडियो. Please go through that video and also study the codominance through this video. If you like this video then please hit the like button, share this video and subscribe our own channel. आपके like ही बहुत ज़्यादा important होते हैं मेरे further videos के लिए. So if you understood this topic, if you understood this content then please hit the like button. कोडोमिनेंस हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे दो एलील है, एक पर्टिकुलर जो जीन होता है स्टूडेंट्स, उसकी दो ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइपिक ट्रेट्स, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज एलील. ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट के लिए डोमिनेंट एलील होगी और रिसेसिव ट्रेट के लिए रिसेसिव एलील होगी. एक जीन के लिए दो एलील होती है बेसिकली. अब या तो डोमिनेंट एलील अपने करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस करती है या रिसेसिव एलील एक्सप्रेस करती है. बट अगर क्या हो, अगर दोनों ही एलील अपने करैक्टरिस्टिक्स अपने आप को एक्सप्रेस करे तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस. व्हेन द बोथ द एलील ऑफ अ जीन they are equally dominant, it means they are expressing themselves equally. ठीक है, दोनों ही अपने जो करैक्टर हैं उसको एक्सप्रेस कर रही है, तब हम लोग उसको कहेंगे कोडोमिनेंस. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी कोडोमिनेंस. ठीक, तो दैट ABO blood group system is basically controlled by a gene. एक कोई ना कोई करेक्टर होगा तो करेक्टर के लिए जीन तो होगा ही ना. तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में जीन है आई. ठीक है, इस आई की 3 एलील होती है, IA, IB एंड I. और हाउ दिस आई जीन विल कंट्रोल दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम? बाय कंट्रोलिंग शुगर पॉलीमर. और ये शुगर पॉलीमर क्या होता है? ये शुगर पॉलीमर बेसिकली जो आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हैं स्टूडेंट, उस रेड ब्लड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे ये शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे विल प्रोट्यूड मतलब बाहर निकले हुए से रहते हैं. सो दीज आर शुगर पॉलीमर्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी आरबीसी. ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि IA प्रेजेंट है तो दैट मीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ शुगर. B अगर प्रेजेंट है तो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द काइंड ऑफ शुगर. बट I इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ शुगर. सो small I will not be producing any kind of sugar. IA is responsible for producing sugar polymer. IB also responsible for producing different kind of sugar polymer. But when small I is present, it will not produce any kind of sugar polymer. So on the basis of there are different types of the blood group like A, B, B and O. How we will understand now. देखिए, कोई भी एक जीन है उसके 2 एलील होते हैं. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम जानते हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 एलील. ठीक है, बट इन दिस केस देयर आर 3 एलील, IA, IB and small I. So in diploid organism only 2 allele present out of these 3 allele. So if we want to make the combination, how we will make the combination? Like IA can present with small I, IA can present with IA
can present with IB, IB can present with small I, IB can present with B. Next, small I and also small I are present. Fine. So we can see here how many types of genotype. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 type of genotype are formed because of 3 allele. ठीक है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ही एलिल होंगे, ठीक है, तीनों के तीनों नहीं होंगे. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि IA और स्मॉल आई वाले में सिर्फ एक ही टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी और वो प्रोड्यूस होगी IA की वजह से. सिमिलरली IA जब दोनों हैं तो भी एक ही टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी. बट जब IA IB दोनों हैं तो ये दोनों ही एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो 2 डिफरेंट टाइप की शुगर प्रोड्यूस होगी. एंड द बोथ शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर पॉलीमर्स आर प्रेजेंट ऑन दी RBC. और इस टाइप के इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है AB. ठीक है, इस टाइप के ब्लड ग्रुप होगा A. इस टाइप के इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा B और इस टाइप के इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा O. सो गॉट दिस पॉइंट कि A ब्लड ग्रुप वाला जो है उसका जीनोटाइप IA स्मॉल आई या फिर IA दोनों में से एक होगा. गॉट इट. सिमिलरली B ब्लड ग्रुप वाले का जो जीनोटाइप है IB IB में से भी एक ही होगा. गॉट इट. सिर्फ सिंपल O ब्लड ग्रुप और AB के लिए हमारे पास में एक ही टाइप का जीनोटाइप है. AB के लिए है IA IB और O के लिए है II और II. तो ये है कोडोमिनेंस जिसमें जब दोनों एलिल यानी IA IB दोनों ही प्रेजेंट हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं. 2 डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर पॉलीमर बन रहे हैं और उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है AB. ठीक. अब हम लोग इससे पता भी कर सकते हैं कि जो प्रोजेनी होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फादर का ब्लड ग्रुप है AB, ओके, और मदर का ब्लड ग्रुप है O. ठीक. तो जीनोटाइप AB ब्लड ग्रुप के लिए हम लोगों को पता है दैट्स जीनोटाइप इज IA IB और O ब्लड ग्रुप के लिए हम लोगों को जीनोटाइप पता है IO. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमेट्स में एक ही एलिल पहुंचेगा. तो IA IB, सिमिलरली हेयर IO क्रॉस करवा देंगे, ये आ गया आपके IO. या अगर IO ना रखें तो आप II और II भी रख सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसको IO रखा है. ठीक है, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली अगेन IA and IO and this would be IB and IO and the last is IB and IO. So you can see in this progeny F1 generation, you can see the 50% individuals will have A blood group. This is genotype for the A blood group individuals and this is genotype for the B type ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स. फाइन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. इसी तरह से हम लोग फर्दर क्रॉस करवा सकते हैं. अगर आपको बोला जाए कि फादर A ब्लड ग्रुप है और मदर इधर O ब्लड ग्रुप है और AB ब्लड ग्रुप है तो A और B ब्लड ग्रुप के लिए आपको दोनों ही जीनोटाइप लेके बार बार मतलब 2 बार क्रॉस करवाने होंगे. सपोज कीजिए हमारे पास में है फादर जो है वो A ब्लड ग्रुप है
और मदर जो है वो AB ब्लड ग्रुप है, तो फर्स्ट यू विल टेक लाइक दिस IA IB, आप क्रॉस करवाएंगे। सेकेंड यू विल टेक लाइक दिस। जब जीनोटाइप हम लोगों को क्लियर नहीं है, हम लोगों को सिर्फ फिनोटाइप बता रखा है, हम लोगों को सिर्फ बता रखा है कि ब्लड ग्रुप A है और दूसरा है AB, तो AB के लिए जीनोटाइप बिल्कुल क्लियर है, दैट्स व्हाट, दैट्स द IA IB। बट A ब्लड ग्रुप वालों के लिए जीनोटाइप क्लियर नहीं है, वो IA IB हो सकता है और IA IA भी हो सकता है। तो इस केस में आपको 2 बार क्रॉस करवाने पड़ेंगे, फर्स्ट दिस वुड बी एंड सेकेंड दैट वुड बी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल एलील के बारे में। सो मल्टीपल एलील जो है, ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप सिस्टम इज वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द मल्टीपल एलील, जिसमें क्या है कि कोई भी एक करैक्टर है, एक करैक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलील, ठीक है। एक डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है और एक रिसेसिव ट्रेट के लिए होती है, फाइन। अब हमारे पास हम लोग समझ में आ गया हम लोगों को कि मैक्सिमम कितनी एलील हो सकती है एक जीन की, वो 2 हो सकती है। ये तो हो गया एक नॉर्मल जनरल केसेस, बट कभी कभी जब 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो, इट मीन्स या 3 और मोर देन 3 एलील which are responsible for a single characteristic, then that condition is known as multiple allele। यहाँ आप देखें कि 3 एलील है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए कैसे, यहाँ आप देखें कि अगर सपोज IA है तो A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप वाले में IA भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 जीनोटाइप बनाए हैं। So hope you like this video. If you like this video then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel डॉक्टर पूर्वा साहू। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आप करेक्शन चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।